हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में, जो कि बॉडी में होने वाले प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और ब्लड टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं मेडिकल क्षेत्र के बेसिक जानकारी के बारे में, जैसे कि हम ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड पीएच कितना होता है, रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, ब्लड शुगर क्या होता है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ब्लड रियर में रेट, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है द ह्यूमन बॉडी, आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, प्लेटलेट काउंट भी चेक करेंगे एंड ऑक्सीजन लेवल भी चेक करेंगे। आगे बात करते हैं ओल्ड गाइडलाइन। ओल्ड गाइडलाइन मतलब पहले के गाइडलाइन में क्या ऑप्टिमल नॉर्मल होता था। जैसे कि ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, जैसे कि अंडर 120 होता है तो ऑप्टिमल, एंड 120 to 129 हुआ तो हाई नॉर्मल, 130 to 139 हुआ तो हाई नॉर्मल, एंड ओवर 140 हो गया तो हाइपर टेंशन होने लगता है। आगे बात करते हैं न्यू गाइडलाइन। वो तो ओल्ड गाइडलाइन था, ये न्यू रिसेंटली जो चेकअप करते हैं ब्लड, उसे देखते हैं। अंडर 120 नॉर्मल माना जाता है, एंड 120 to 129 एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है, 130 to 139 जिसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन कहते हैं, जब 130 to 139 होता है, एंड ओवर 140 अगर 140 से ज़्यादा जा रहा है सिस्टोलिक प्रेशर तो स्टेज सेकंड में आता है हाइपरटेंशन, सेकंड हाइपरटेंशन। आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। रक्तदाब। रक्तदाब हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ योर आर्टरीज। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, धमनियों की दीवारों पर रक्त का दबाव, जो ब्लड का आर्टेरियल्स होता है उस पर दबाव पड़ने लगता है, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे कि हम चेकअप करते हैं ऑप्टिमल में, नॉर्मल, हाई एंड वेरी हाई में। अगर ऑप्टिमल की बात करते हैं तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है लेस देन 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg, एंड नॉर्मल 120 to 129, देन नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर 80 to 84, एंड हाई नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं 130 to 139, एंड डायस्टोलिक की बात करते हैं तो 85 to 89, एंड वेरी हाई जब हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 140 एंड डायस्टोलिक ग्रेटर देन 90 तो हाइपरटेंशन कॉज करने लगता है। एंड आगे बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, जैसे कि मेल आदमियों में मेल मतलब उसमें 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, एंड फीमेल में 4.5 to 5.5 लीटर अवेलेबल होता है इन द बॉडी। एंड आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल 4.35 to 5.65 मिलियन इन मैन में, एंड 3.92 to 5.13 मिलियन इन वोमेन महिलाओं में होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, जैसे इसे कहते हैं बेसिकली वाइट ब्लड सेल, 4500 से 11,000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर पाया जाता है। प्लेटलेट हमारे बॉडी में अवेलेबल होता है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में, से प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड कहा जाता है। आगे बात करते हैं सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट के बारे में। ब्लड टेस्ट जब हम करवाते हैं लैब में तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो बात करते हैं, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, CRP टेस्ट, G6PD टेस्ट, विटामिन D टेस्ट, आयरन प्रोफाइल टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, डेंगू टेस्ट भी किया जाता है,
एंड प्रोलैक्टिन टेस्ट एंड लाइपेज टेस्ट। हम ये ब्लड के बारे में बात कर लिए एंड आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन इज रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इन द बॉडी। नॉर्मल रेंज की बात करते हैं ऑफ हीमोग्लोबिन। मेल में 13.8 to 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है एंड फीमेल में 12.1 to 15.1 ग्राम पर DL अवेलेबल होता है हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। एंड बॉडी पीएच की बात करते हैं। ब्लड पीएच, ब्लड का पीएच कितना होता है? पीएच किसे कहते हैं? ए मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एसिड और एल्कली इन ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ में अम्ल या क्षार के स्तर को मापने की इकाई को पीएच कहते हैं। जैसे नॉर्मल ब्लड पीएच होता है हमारा 7.35 to 7.45 एंड नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन का नॉर्मल पीएच होता है 6 to 7.5 एंड नॉर्मल पीएच ऑफ मदर मिल्क माता के दूध में पीएच कितना होता है? 7 to 7.1। एंड आगे बात करते हैं हम रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर। हमारा जो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसे हम बात करते हैं। जैसे कि हेल्दी एडल्ट जो पर्सन होता है उन्हें 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, एक मिनट में 12 से 20 बार ब्रीथ करता है, सांस लेता है। एज और उसके रेट की बात करते हैं। जैसे 1 to 3 ईयर का अगर बच्चा है तो 25 to 40 बीट पर मिनट एंड 3 to 5 ईयर का बच्चा है तो 22 to 34 बीट पर मिनट एंड 5 to 12 ईयर का है तो 16 to 30 बीट पर मिनट देखा जाता है। आगे बात करते हैं ब्लड शुगर के बारे में। बेसिकली हम जानते हैं कि ब्लड शुगर में कब कितना होता है, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, कि कब कितना होता है। जैसे कि हम नॉर्मल ब्लड शुगर देखते हैं 80 to 100। फास्टिंग में हम देखते हैं कि अगर हम फास्टिंग में हैं, खाना नहीं खाए हैं, तो नॉर्मली 80 to 100 होता है एंड आफ्टर ईटिंग अगर हम खाना खा लेते हैं तो नॉर्मल ब्लड शुगर 170 to 200 हो जाता है। वही अगर 2-3 घंटा आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के 2 घंटा बाद देखें तो 120 to 140 हो जाता है। एंड वही इम्पेयर्ड ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होता है उसमें फास्टिंग रेट होता है 101 125 एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद वही इम्पेयर्ड ग्लूकोज 190 to 230 हो जाता है एंड 2 से 3 घंटा के बाद खाना खाने के बाद वही 140 to 160 हो जाता है। एंड कब डायबिटिक हो जाता है ब्लड शुगर हाई होने पर? जैसे कि जब 126 प्लस हो जाए तब फास्टिंग डायबिटिक हो जाता है एंड 120 to 300 हो जाता है आफ्टर ईटिंग एंड 120 प्लस हो जाता है। अगर 200 प्लस हो जाता है 2-3 घंटा खाने के बाद तो उसे कहते हैं। एंड आगे बात करते हैं BMI के बारे में। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। इट इज़ ए मेजरमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ आवर हाइट एंड वेट। BMI से हम यह पता चलता है कि हमारे शरीर में चर्बी ज़्यादा है या कम है। चर्बी को हम पता करते हैं, बॉडी मास को पता करते हैं। BMI का फार्मूला होता है चेक करने के लिए, इसे BMI = वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट स्क्वायर। एंड नॉर्मल BMI ऑफ द ह्यूमन बॉडी में होता है 18.5 to 24.9
एंड आगे बात करते हैं 225 to 29.9 ओवर हाइट जब हो जाता है तो उसे हार्ट डिसीज होना होता है। हाई बीपी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होने लगता है जब 25 to 29.9 हो जाता है। एंड लेस देन 18.5 अंडर वेट हो जाता है। एंड आगे बात करते हैं पल्स रेट या फिर हार्ट रेट के बारे में। पल्स रेट नॉर्मली 60 to 110 60 से 110 बीट पर मिनट। एवरेज की बात करते हैं 72 बीट पर मिनट हो जाता है पल्स रेट नॉर्मल में। एंड बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं 97.5 to 99 फ़ारेनहाइट। एवरेज की बात करते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में बात करते हैं 36 डिग्री सेल्सियस इन द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली प्रेजेंट होता है। एंड ऑक्सीजन इन द बॉडी, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होता है बॉडी में। SpO2 जिसे ऑक्सीजन लेवल चेक करना होता है उसे नॉर्मल कोड में हम SpO2 चेक करते हैं जिसमें 95 to 100% के अंडर होता है। 90 to 94 बी फ्लैटर। एंड thank you for watching my video and